Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. And today I am going to cover very important topic of SFM. It means Strategic and Financial Management for CA Final as well as CMA Final. Do you know weightage of this topic? This topic covers around 20 to 40 marks. प्रीवियस कुछ ईयर्स पहले इसमें से 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चंस. ओके, तो आप खुद ही समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है. मिनिमम 20 एंड 25 मार्क्स तो कहीं नहीं जाते इस टॉपिक से. ठीक है, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक फ्रॉम सीए फाइनल स्टडी मटेरियल एज वेल एज सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल. ओके, सो लेट स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु नीड्स पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो की जरूरत किसे पड़ती है? तो किसे पड़ती है? बैंक्स. अब बैंक्स क्या करती है? पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है. तो जब एक्सेप्ट करेगी तो उसके बाद क्या होगा? बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा. जब पैसा इकट्ठा होगा तो क्या होगा? अपने पास रखेगी नहीं ना. तो क्या करती है? बैंक दूसरी अदर कंपनीज में इन्वेस्ट करती है ना. कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है. अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगी, है ना. तो बैंक को क्या पड़ता है? पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ेगी. और क्या हो गए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए और म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑल्सो एज वेल एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मीन्स जो इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, और उसके बाद कौन? कॉर्पोरेट सेक्टर्स. कॉर्पोरेट कंपनी हो गई, वो भी क्या बनाती है? पोर्टफोलियो बनाती हैं. ठीक है, तो क्या लिखा है? हु नीड्स पोर्टफोलियो? बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स. जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है, एडवाइस देती है किसमें आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और किसमें नहीं. अब देखो क्या लिखा? हु नीड्स पोर्टफोलियो? बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स. जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो एडवाइस देते हैं एक इन्वेस्टर को कि उन्हें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए. ठीक है, और देन आफ्टर बिग कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स. ठीक, इन सभी को क्या पड़ती है? पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत पड़ती है. और उसके बाद क्या है? व्हाट इज पोर्टफोलियो? Portfolio is diversified investment into different kinds of security like equity shares and preference shares, debentures, treasury bills, etc. क्या पोर्टफोलियो इज ए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, जिसको क्या करते हैं? डिफरेंट सिक्योरिटीज में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं. और डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं. और उसके बाद क्या लिखा? पोर्टफोलियो में ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स. अब पोर्टफोलियो इंक्लूड्स क्या क्या? इसमें इंक्लूड्स है असेट्स लाइक सिक्योरिटीज, कमोडिटी मीन्स गोल्ड को परचेज कर लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या है? करेंसी लाइक डॉलर. अब डॉलर आज ना अब हम क्या देखते हैं कि डॉलर क्या है? हमेशा बढ़ता है. इजंट इट? हमेशा हम क्या देखते हैं कि फ्लक्चुएट होता है, इंक्रीज ही होता है. तो क्या कर दिया? डॉलर को बाय कर लिया. और उसके बाद क्या? रियल एस्टेट एंड अदर अल्टरनेटिव्स. और ऑल्सो देयर इज अ प्रोवर्ब which is told by Warren Buffett, don't put all eggs in one basket. It means क्या लिखा? Don't put all eggs in one basket. It means क्या? एक इन्वेस्टर को एक ही कंपनी में सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लेट मी डिस्कस इट. डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. इट मीन्स सपोज ये बास्केट है. ठीक, कोई नहीं, ड्राइंग खराब है बट समझ में अच्छे से आएगा. अब इसके अंदर क्या है? एग्स आएंगे. ठीक, ये बास्केट है. ठीक, अब क्या है इसमें? अब अगर ये बास्केट
क्या फेल डाउन हो जाती है, मतलब गिर जाती है। तो क्या इसमें अंडे बचेंगे? नहीं बचेंगे। क्या हो जाएंगे? सारे अंडे टूट जाएंगे, इजंट इट? तो क्या बोला इसी में कि सभी एग्स को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज क्या, अगर बास्केट गिर जाती है तो सारे अंडे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, इजंट इट? और उसी तरह अगर हम, ये डिफरेंट बास्केट है, ठीक है, अब इसके अंदर एक एक एक्स डाल दिया, इसमें पुट कर दिया, किसमें कर दिया, ठीक। अब अगर ये वाली बास्केट क्या है, गिर भी जाती है, तो अभी हमारे पास दो बास्केट बची तो है ना? तो इससे क्या हो गया? रिस्क क्या हो गया? कम हो गया इसमें, है ना? रिस्क कम हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह हम क्या इन्वेस्टमेंट के उसमें पर्सपेक्टिव में सोचते हैं क्या कि एक इंडिविजुअल को, लाइक ये इन्वेस्टर है, अब ये क्या करता है? ये एक कंपनी है लाइक वोडा एंड आइडिया, ठीक। वोडाफोन एंड आइडिया कंपनी है, आइडिया। अब इसमें क्या करता है? 10 लाख रुपीज को क्या कर देता है? इन्वेस्ट। अब मार्केट क्या हो जाती है? क्रैश हो जाती है, मतलब कंपनी लॉस में चली जाती है। जब कंपनी लॉस में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो ये इन्वेस्टर क्या हो जाएगा? इससे इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, मतलब बर्बाद हो जाएगा इन्वेस्टर। तो उसी को क्या करना है? अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क क्या हो गया? इसमें हाई हो गया, इजंट इट? तो रिस्क हाई हो गया ना, तो हम क्या करते हैं? रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए क्या बनाते हैं? पोर्टफोलियो बनाते हैं। लाइक अब क्या करेगा? अब यही इन्वेस्टर क्या करता है? डिफरेंट कंपनीज में क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक रिलायंस एंड एयरटेल एंड वोडा एंड आइडिया, वोडाफोन एंड आइडिया। अब इसमें कर दिए कितने? 4 लाख, इसमें कर दिया 2 लाख, इसमें कर दिया 2 लाख। अब अगर ये कंपनी लॉस में भी चली जाती है, ठीक, मतलब मार्केट क्रैश हो जाती है, तो उसके बाद भी अभी हमें क्या है? पोर्टफोलियो तो है ना हमारे पास, वहां से क्या है? तो अब यहाँ पर देखो, सारे 10 लाख रुपए कहीं यहाँ पर डूब रहे हैं आपके? नहीं ना। तो क्या है? अब पोर्टफोलियो क्या कर देता है? रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। मतलब अभी जिसमें हमने और दूसरी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उससे क्या रिटर्न भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उससे क्या होगा? उससे भी पैसे थोड़े बहुत रिकवर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पैसे रिकवर होंगे नहीं होंगे। तो ये क्या, इसमें हाई रिस्क है। और हम जब डाइवर्सिफाइड कर देते हैं, अब इसी को क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाई करना, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देना या डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना। अभी सिक्योरिटीज भी हो सकती है, इक्विटी शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को क्या है? एक इन्वेस्टर अपनी क्या करता है? इन्वेस्टमेंट को क्या करने के लिए? सिक्योर करने के लिए, मतलब रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या बनाता है? पोर्टफोलियो बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक। वही अगर एक ही बास्केट में सारे एग्स को क्या कहते हैं? पुट कर देंगे, और वही बास्केट गिर जाती तो क्या हो जाएगी? तो सारे अंडे टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, इजंट इट? तो उसी को क्या करता है? मिनिमाइज कर देता है। तो उसी को अलग अलग बास्केट में क्या करते हैं? उसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से क्या, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज में, जिससे क्या हो? उसकी इन्वेस्टमेंट और जो उसका रिस्क है वो क्या हो सके? मिनिमाइज हो सके, कम हो सके, ठीक। अब इसमें देखो, कहीं इसमें 10 लाख रुपए कहीं इसमें डूब रहे उसके? नहीं ना। सिर्फ कितने डूब रहे हैं? लॉस में कितना जा रहा है? 2 लाख में। बाकी 6 लाख तो बचे हुए ना, अब उस पर भी कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, जिससे भी रिकवर हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। और इसी को क्या किसके नाम से भी जानते हैं? डाइवर्सिफाइड करना, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज में क्या करना? इन्वेस्टमेंट करना, उसी को बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना, ठीक है।
तो ये प्रोवर इसका मतलब यही है कि हमें इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसे हमें क्या करना चाहिए, जब बड़ा अमाउंट हो तो उसे डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज में, ठीक है, जिससे क्या हो सके, एक रिस्क को मिनिमाइज कर सके। ठीक, अब इसके बाद क्या है, व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन अ पोर्टफोलियो in order to create a well structure of portfolio that meets or exceeds the needs of investor। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, ये स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक, जिससे एक ऐसा पोर्टफोलियो बने जिससे क्या हो, एक इन्वेस्टर की क्या है, नीड्स को पूरा किया जा सके और उसकी नीड्स को क्या करे, फुलफिल किया जा सके, उससे एक्सीड का रिटर्न भी मिल सके, उसके लिए क्या बनाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं उसे। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसको लिख लो, जल्दी लिखो। तो पहले क्या करना है, इसे लिख लो, वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद लिखो, और स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लो, फिर उसके बाद लिखना है। अब यू ऑल्सो नो, जब हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो दिमाग में क्या चलता है, बाद में कर लेंगे, लेकिन बात कभी आते ही नहीं है, आता है कभी, तो क्या करना है, पहले पॉज कर लो वीडियो को, उसके बाद टाइप करो। ठीक है, लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। सो नाउ अब क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो क्या लिखा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। ये क्या करता है, इसको किसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला मैक्सिमाइज करना रिटर्न को, ठीक है, उसके बाद क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, रिस्क को क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है, और क्या, रेगुलेटरी ऑफ रिटर्न एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। अब रेगुलेटरी ऑफ रिटर्न एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न, इस मीन्स इसकी क्या है, रेगुलर इनकम इससे अराइज होनी चाहिए, ठीक है, और क्या स्टेबल रहे उसकी रिटर्न, जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा है उतनी इसकी क्या है, स्टेबल रहे। उसके बाद क्या है, मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, इट मीन्स इजी टू बाय एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ओके, एंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन्स इजी टू विड्रॉ, जब इन्हें विड्रॉ करने की जरूरत पड़े तभी क्या कर ले, विड्रॉ कर सके एक इन्वेस्टर, ओके। और उसके बाद क्या है, टैक्सेबिलिटी, हमें ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिससे क्या है, टैक्स की लायबिलिटी भी क्या हो, कम आनी चाहिए। लाइक इफ यू इन्वेस्ट इन किसमें, सिक्योरिटीज लाइक शेयर मार्केट, ओके, इक्विटी शेयर्स, तो उसमें क्या टैक्स की लायबिलिटी उससे क्या होगी, मिनिमाइज होती है, कम होती है। ठीक है, तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिससे क्या, ये ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस है मिनिमाइज करना रिस्क को। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो है टू मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ओके। सो अब नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी। अब ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी क्या होती, पहले क्या होता था, इससे पहले क्या, पोर्टफोलियो शुड बी बेस्ड ऑन सेवरल क्या लिखा, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन सच एज, क्या लिखा, न्यूज आर्टिकल। पहले क्या होता था, जैसे कोई न्यूज सुन ली किसी कंपनी के बारे में, उसके कब क्या, उसकी शेयर्स हाई होंगे, उसके प्राइस बढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल में जो देख लिया पॉजिटिव न्यूज, ठीक, उसी की बेस पे क्या कर देता था इन्वेस्टर, इन्वेस्ट कर देता था। और क्या है, न्यूज आर्टिकल, उसका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या कर देता था कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन। अब जैसे अभी भी हम देख सकते हैं, टीवी में आता है, ऑनलाइन क्या बताता है, वो एक एक्सपर्ट आता है, वो बताता है किसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसमें नहीं करनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ क्या करता था कि इन्वेस्टर उसके बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट करते थे और करते भी हैं अभी, एक्सपर्ट की ओपिनियन के थ्रू। ठीक है, और उसके क्या है, मैनेजमेंट प्रोफाइल, और एक कंपनी की मैनेजमेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अगर उसकी प्रोफाइल, मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या अच्छी है तो ऑफकोर्स, तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि उसमें हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके क्या, कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जिस कंपनी की क्या प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में, तो ऑफकोर्स उसके मार्केट प्राइस क्या होगी, हाई होने के चांस होंगे।
तो इसके बेसिस पे क्या करता है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इट मींस फेयर प्राइस के बेसिस पर भी। और उसके बाद करिएगा कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, उसके रिगार्डिंग भी क्या करते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक, ये क्या था, ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे न्यूज, पॉजिटिव न्यूज सुन ली किसी कंपनी के बारे में, तो उसी न्यूज की अकॉर्डिंग ही क्या करता है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर देता है, या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे देता है कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसकी ग्रोथ इन फ्यूचर में बढ़ेगी, तो उसी के बेसिस पे क्या करना है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी। ठीक है, तो क्या करो, पहले से लिखो, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ। ठीक है, नाउ हमने ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी में क्या समझा कि हम क्या करते थे उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज, इजंट इट, आर्टिकल में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई या किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के थ्रू हम क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे पहले। ठीक है, अब क्या है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, इसको किसके नाम से भी और जानते हैं, मार्कोविच मॉडल एंड मीन वेरियंस एनालिसिस, इसके नाम से भी जानते हैं। अब असली कहानी अब यहां से स्टार्ट होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। यहां से क्या करना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सोल्व करनी है, जिसमें मीन निकालना है, मीन एंड वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न। ठीक है, तो इसमें क्या है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, यहां से हम क्या करते हैं, इसमें हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं और रिटर्न को भी कैलकुलेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क हमें किस कंपनी में या किस सिक्योरिटी में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या लिखा, पहला क्या है, इसमें पॉइंट क्या कवर करना है, पहला सेंट्रल थीम ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के क्या है, उसके बाद रिटर्न कैलकुलेट करना है, रिटर्न कैलकुलेशन, इट मींस सिक्योरिटी रिटर्न, एक सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद पोर्टफोलियो का रिटर्न, जो हमने पोर्टफोलियो बनाते हैं उस पे रिटर्न, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कवर करूंगा मैं, रिस्क कैलकुलेशन। अब इसमें सिक्योरिटी का, एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं और पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, क्या लिखा, सेंट्रल थीम ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। अब इसमें क्या, द थ्योरी वर्क्स ऑन द मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन। ये किसके ऊपर बात करती है, किसके लिए बात करती है, इट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन। ठीक, अब उसमें क्या लिखा, एन इन्वेस्टर विल ऑलवेज कंपेयर रिटर्न विद अदर इन्वेस्टर। और एक इन्वेस्टर हमेशा क्या करेगा, अपनी रिटर्न्स को किसके, अदर इन्वेस्टर के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा, टू डिटरमाइन द सेटिस्फेक्शन लेवल। सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो एक इन्वेस्टर क्या करेगा, दूसरे इन्वेस्टर के साथ अपने रिटर्न्स को कंपेयर करेगा टू डिटरमाइन सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक, तो इसमें एग्जांपल क्या, पहला देखो, फॉर सेम रिटर्न लो रिस्क यील्ड हायर सेटिस्फेक्शन। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टर है, कौन इन्वेस्टर्स हैं, दो इन्वेस्टर्स हैं ए एंड बी, रिटर्न दोनों कितना मिल रहा है, 12% और रिस्क क्या, देखो रिस्क एक पे कितना रिस्क है, 4%, और बी का रिस्क कितना है, 6%। तो इस केस में कौन मोर सेटिस्फाइड होगा, इसमें देखो रिटर्न दोनों का क्या है, इक्वल है, लेकिन अब रिस्क की बात करते हैं, 12% मिल रहा है ए को भी, और उस पर रिस्क कितना है, 4%, और बी को भी 12% मिल रहा है रिटर्न, उस पर रिस्क कितना है, 6%। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कौन रहेगा इसमें, ए। तो इस क्या लिखा, इन दिस केस ए इज मोर सेटिस्फाइड बिकॉज उसे भी उतने रिस्क मिल रहा है, उसे भी उतने रिटर्न मिल रहा है, लेकिन उसका रिस्क क्या है, कम है। ठीक, अब दूसरा केस में फॉर सेम रिस्क हायर रिटर्न यील्ड। अब इसमें क्या है, रिस्क क्या सेम रहेगा और इसमें रिटर्न क्या होगा, हाई होगा। अब देखो इसमें क्या लिखा, इन्वेस्टर एक्स और वाई, और उसके बाद रिटर्न 12% एक्स को मिल रहा है और जेड को, वाई को कितना मिल रहा है, 15%, और इस पर रिस्क कितना है दोनों का, 6%। अब हमें इसमें किसके बेसिस पे कंपेयर करना है,
ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है, रिस्क इक्वल है, तो हम क्या देखेंगे इसमें रिटर्न किसका ज्यादा है। तो इन दिस केस में रिटर्न किसका, कौन मोर सेटिस्फाइड होगा, वाई, क्योंकि वाई का रिटर्न के हाई है, लेकिन तो उसमें रिस्क क्या है, रिस्क दोनों का सेम ही है। एक्स का रिस्क कितना 6%, उस पर रिटर्न 12% मिल रहा है, वहीं पर बाई का रिटर्न वो कितना है, रिस्क है 6%, उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है 15%। तो इन दिस केस कौन मोर सेटिस्फाइड होगा, बाई। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न सेटिस्फेक्शन। डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपिटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। अब रिस्क एपिटाइट मीन्स क्या होता है, इन्वेस्टर की क्षमता, अकॉर्डिंग टू उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या वो कितना रिस्क लेना चाहता है। अब इसमें क्या है, इट मीन्स हाई रिस्क हाई रिटर्न, जितना क्या करेगा इन्वेस्टर रिस्क लेगा उतने उसको क्या मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, सो अब देखो क्या है इसमें, इन्वेस्टर ए एंड बी है और रिटर्न क्या है 12% है 20% है, और रिस्क कितना है, इसका ए का रिस्क है कितना 6%, और वहीं पर बी का रिस्क कितना है 8%। ठीक, अब इसी को और 8% में से कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है 20%, और ए कितना है 6% रिटर्न रिस्क ले रहा है, तो उस पर कितना मिल रहा है 12%। तो ये किस सेटिस्फेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट मतलब क्षमता, इसका मतलब क्षमता के अनुसार वो कितने अपनी क्षमता के अनुसार रिस्क ले सकता है। अगर ज्यादा रिस्क लेगा तो क्या करता है इन्वेस्टर, तो रिटर्न भी हाई एक्सपेक्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसमें ये भी देखो, अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, रिस्क का 2% और रिटर्न कितना गैप है 8%। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्क प्रीमियम। कितना, जैसे इसने 2% का ज्यादा का क्या लिया है, रिस्क लिया है, तो उसको प्रीमियम कितना मिल रहा है 8%। ठीक, तो इसको किसके नाम से भी जानते हैं, रिस्क प्रीमियम। ठीक है, इसे रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। अब जितना जो क्या लेगा, कितना है 2% उसने क्या लिया है, रिस्क लिया है, तो उस पे जो भी 2% पे रिस्क लेने पे जो भी उसका क्या होता है या रिटर्न मिलता है उसे, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसे रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या था, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। अब इसमें क्या करना है, इसमें इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आल्सो रिलेटेड टू हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न इन केस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। ओके, इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड मल्टीपल सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसमें रिटर्न कैसे, क्या लिखा है इसमें, रिटर्न। अब इसमें रिटर्न दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो पास्ट ईयर डेटा, एक तो पास्ट ईयर का डेटा दिया होगा क्वेश्चन में, और एक क्या है फ्यूचर डेटा। ठीक, इन दो के बेस पे रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, और रिस्क को भी ऐसे कैलकुलेट करना है, पास्ट ईयर का डाटा दिया होगा और फ्यूचर का डाटा दिया होगा। ठीक है, तो पहले से लिखो और 2-3 पॉइंट लिखवाने हैं। ठीक, देख लो। अब मॉडर्न पोर्टफोलियो का ये सेकेंड पॉइंट है, इसमें क्या लिखा, पोर्टफोलियो रिटर्न इज ऑलवेज द वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। पोर्टफोलियो रिटर्न क्या है, वो वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी का क्या वेटेड एवरेज होता है। ठीक है, और बट पोर्टफोलियो रिस्क कैन बी लेस देन द वेटेड एवरेज रिस्क। अब क्या है, पोर्टफोलियो का रिस्क है वो ऑलवेज क्या रहेगा, लेस रहेगा वेटेड एवरेज रिस्क से। ठीक, और उसके बाद क्या लिखा है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो द सिक्योरिटी दैट आर इनवर्सली रिलेटेड मस्ट बी आइडेंटिफाइड। अब क्या है, एक रिड्यूस करने के लिए पोर्टफोलियो के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या है, इसमें सिक्योरिटी दैट आर इनवर्सली होनी चाहिए, रिलेटेड टू आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। मतलब इसमें हमें एक ऐसी टू सिक्योरिटीज को क्या करना है, सर्च करना है, जिसमें एक का रिटर्न क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो, और दूसरे का क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो।
ठीक। तो ये थ्योरी थी जो आज मैंने कवर की। नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, और जो किससे सीए फाइनेंस से भी रिलेटेड होंगे और सीएमए फाइनेंस से भी होंगे। ठीक है, तो पहले क्या सीखेंगे, उसमें रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सिक्योरिटी एज वेल एज पोर्टफोलियो की। ठीक है, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लाइक हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न of security, return of portfolio, and risk of security and risk of portfolio. Okay, so ये जो पोर्टफोलियो का जो टॉपिक है ये हमारा क्या लंबे समय तक चलेगा। इट मीन्स आई विल कवर a lot of practical problems, okay, which is related to CA final as well as CMA final study material, and I will also cover some past year practical problem which already asked in examination. Okay, so अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।